हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सीपीसी ऑर्डर 5 जो कि है इश्यू एंड सर्विस ऑफ सम्मनों का निकाला जाना और उसकी सर्विस यानी कि तामील। फ्रेंड्स, सीपीसी ऑर्डर 5 में बहुत सारे रूल्स है। आज मैं आपको समझाऊंगी रूल 1 एंड 2। रूल 1 कहता है जब कोर्ट में केस प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट हो जाता है, दाखिल हो जाता है, तो उसके बाद डिफेंडेंट को कोर्ट द्वारा एक सम्मन केस दाखिल होने की सूचना देने के लिए निकाला जाता है, जिससे कि वो जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस किया गया है वो अपना डिफेंस कर सके, अपनी प्रतिरक्षा कर सके उस केस में, और उसका जवाब यानी कि उसका उत्तर दे सके, जो कि रिटन स्टेटमेंट यानी कि WS दाखिल करके वो दे सकता है। और उसका जो टाइम पीरियड है वो 30 दिन है, जो कि 30 दिन के अंदर जो डिफेंडेंट है उसको कोर्ट में जो WS है रिटन स्टेटमेंट है वो दाखिल करना होगा और अपना डिफेंस कोर्ट के सामने पेश करना होगा। परंतु यदि जो डिफेंडेंट है वो जो वादी ने जो प्लेंटिफ ने केस दाखिल किया है उसी समय पे वो डिफेंडेंट उपस्थित हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है और उस केस को यानी उस क्लेम को स्वीकार कर लेता है, तो उस केस में कोर्ट द्वारा कोई भी सम्मन नहीं निकाला जाएगा। परंतु यदि प्रतिवादी जो 30 दिन का टाइम पीरियड है रिटन स्टेटमेंट लिखित कथन दाखिल करने का, अगर उस टाइम पीरियड में वो डिफेंडेंट अगर WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट दाखिल नहीं कर पाता है, तो उस केस में कोर्ट किसी और दिन, अगर कोर्ट कहेगी तो 90 दिन के पीरियड में WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक विशेष संशोधन अमेंडमेंट हुआ है जिसमें कि ये टाइम पीरियड 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है, और ये विद कॉस्ट यानी कोर्ट उस जो डिले हुआ है WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए, तो उस डिले की कॉस्ट लेके 120 दिन का टाइम देगी। अगर उसके बाद भी डिफेंडेंट के WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने में असफल रहता है, नहीं दाखिल कर पाता है, तो उसके बाद वो रिटन स्टेटमेंट अपना डिफेंस करने के लिए दाखिल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, क्लियर है? इसका सब रूल 2 कहता है कि जो प्रतिवादी है वो या तो कोर्ट में खुद अपीयर होके जो संबंध में जो क्लेम किया गया है उसका उत्तर दे सकता है, या अपने एडवोकेट के थ्रू वो कोर्ट में पेश होके उन जो क्लेम किया गया है, जो उस पे केस किया गया है, उसका उत्तर दे सकता है। और C कहता है कि अगर जो एडवोकेट है या जो प्लीडर है उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस केस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी कोर्ट में अपीयर होके केस में जो जवाब है डिफेंस है वो किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्लियर है? इसका सब रूल 3 कहता है कि जो सम्मन निकाला जाएगा उसमें जो कोर्ट है उसकी मोहर लगी होगी, यानी कि उसका स्टैंप लगा होगा कोर्ट का, और जो सिटिंग जज होगा यानी न्यायाधीश है उसके साइन होंगे, और उसके बाद ही सम्मन निकाला जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सब रूल 2। रूल 2 है, रूल 2 कहता है कि जब भी जो सम्मन निकाला जाता है तो उसके साथ जो प्लेंट है, जो बात पत्र है, उसकी कॉपी भी उसके साथ अटैच करना जरूरी है, जिससे कि उस डिफेंडेंट को पता चले कि उसको सम्मन किस एवज में निकाला गया है। फ्रेंड्स, ये दोनों रूल क्लियर हैं। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके और रूल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।